हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल द पाइनियर क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपके लिए क्लास 10th के बच्चे मतलब क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बड़े चैप्टर और चैप्टर के साथ इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्शन के साथ क्वेश्चन भी लेकर आए हैं। तो आप लोग इस चैप्टर को बारीकी से समझिएगा और इतनी बेहतर तरीके से आपको समझाने वाले हैं कि शायद अभी तक आपने ऐसा कभी नहीं पढ़ा होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा और उसके बाद आप बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे और इंट्रोडक्शन के बाद ही हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन बहुत बेहद जरूरी होता है किसी चीज़ के बारे में। किसी से आप ही जरा सा सोचिए, अगर किसी से कुछ काम करना हो या फिर कोई काम निकलवाना हो तो पहले परिचय करना जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है ना। उसी तरीके से जो चैप्टर चालू करने वाले हैं, जो आपके लिए चैप्टर ये बहुपद लेकर आने वाले हैं, इसके पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो जरा सा आप देखिएगा, चैप्टर नंबर इसका देखिए, ये चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को हिंदी में कहते हैं बहुपद। एक एक बात को जरा सा बारीक समझिएगा। देखिए यहाँ पे एक सेकंड जैसा, हाँ देखिए यहाँ पे पॉलिनोमियल्स इंग्लिश में बोलेंगे और हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुपद। इंग्लिश में बोलेंगे पॉलिनोमियल्स, हिंदी में बहुपद। मतलब आप समझिएगा, बहुपद का मतलब नाम से थोड़ी सी हम लोग को बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। नाम का मतलब ये कि ये देखिए बहु और प्लस में पद कि देखिए मिलने से क्या बना है? बहुपद। आप लोग के दिमाग में आ रहा बहू, कौन? सास बहू, वो सीरियल वाली सास बहू। लड़कियां तो खासकर सीरियल की प्यारी होती हैं, उन लोगों के मन में वही आया होगा वो सास बहू, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। तो ये सास बहू नहीं, ये बहू की बात नहीं कर रहा है, यहां पे बहू की बात नहीं कर रहा है। आपने हिंदी के कुछ टर्म को पढ़ा होगा, एक वचन, बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन और बहुवचन, उस वहीं से बहुवचन हम उठा के लाए हैं यहाँ पे बहु। बहु का मतलब होता है बहुत सारा। समझ पा रहे कि नहीं? और पद का मतलब टुकड़ा। तो जब एक से ज्यादा टुकड़े होंगे, जब एक से ज्यादा टुकड़े होंगे और टुकड़ों में तोड़ दिया जाएगा, उसी को क्या कहते हैं? बहुपद कहेंगे। क्या बोलेंगे? जब टुकड़े, जैसा कि देखिएगा आप लोग ध्यान समझिएगा, जब एक से ज्यादा टुकड़े अगर हो जाएंगे, उसी को क्या कह दिया जाएगा? बहुपद। लेकिन कैसे? आप लोग इसका देखिएगा, जैसा कि हम आपके सामने लाए हैं। देखिए ax प्लस में b, एक यहां पर ये टुकड़ा और एक यहां पर टुकड़ा, ये दोनों के दोनों टुकड़ा हुआ कि नहीं हुआ? तो ये क्या बहुपद है? एकदम बहुपद है। आपके मन में एक क्वेश्चन पूछेगा, ये मन आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या ये दो टुकड़े हो गए तो क्या ये बहुपद है? एकदम बहुपद है। समझ पा रहे ना? अब चलिएगा जरा सा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक और देखेंगे एग्जांपल के तौर पे कि 2x माइनस में 3, यहाँ पर 2x है, माइनस में 3 है, एक यहाँ पे पद है, एक यहाँ पर पद है। तो ये भी देखिए पद टुकड़ा हुआ कि नहीं? अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ? तो ये भी क्या हो गया? आपका बहुपद हो गया। समझ पा रहे इस बातों को? अब देखेंगे यहाँ पे कि ax क्यूब प्लस में bx स्क्वायर प्लस में 4, इसके भी देखिए 1 2 3 टुकड़ों में बांट दिया गया। मतलब कि ये भी क्या हो गया? आपका बहुपद हो गया, ये भी आपका पॉलिनोमियल हो गया। समझ पा रहे हैं? इसी तरीके से देखिए यहां पर देखेंगे ax इंटू बी, ax इंटू बी, ये बहुपद आपसे पूछेगा क्या ये बहुपद है? क्या ये बहुपद है? तो देखिए ये बहुपद तो हालांकि नहीं है, बहुपद की ये पार्ट है, लेकिन ये बहुपद नहीं है, लेकिन बहुपद का पार्ट है। आगे बताएंगे कि ये कैसे बहुपद का पार्ट है और कैसे बहुपद का पार्ट ये नहीं है। समझ पाए? जैसा कि आपको यहाँ पे देख एक और देंगे हम एग्जांपल लेंगे कि x बटा में y, क्या ये बहुपद है? तो ये भी आपका बहुपद नहीं है, ये भी आपका बहुपद नहीं है। ये बहुपद का भाग है लेकिन बहुपद नहीं है, ये तो साफ ही बहुपद नहीं है। समझ पा रहे? आप समझिएगा जरा सा कैसे, इसको ध्यान से आपको आगे बताएंगे। देखिए तो हमने यहाँ पर क्या सीखा कि ये बहुपद है, ये बहुपद है, ये भी बहुपद है, तो आखिर ये क्यों बहुपद है? कैसे बहुपद है? तो एक बात देखिए, इसमें प्लस ये जो है, ये इनको दो अलग अलग टर्मों में तोड़ दिया। तोड़ा कि नहीं तोड़ा? कौन तोड़ दिया? तो प्लस तोड़ दिया। समझ पा रहे? प्लस ये क्या किया? इनको दो टर्मों में, एक ये और एक ये, दो टर्मों में तोड़ दिया, तो ये आपका क्या हो गया? बहुपद हो गया। ये देखिए यहां पर भी दो टर्म में, एक इधर और एक इधर तोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पे माइनस तोड़ा ना जी, इसका मतलब ये भी क्या है? बहुपद है। तो मैं यहाँ पे माइनस इस टर्म को अलग कर रहा है, इस पद को अलग कर रहा है, मतलब इसको टुकड़ा में विभाजित कर रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी प्लस है या माइनस भी हो सकता है। समझ पा रहे ना? तो मतलब ये कि बहुपद हम उसी को बोलेंगे जिसमें पदों को देखिए, जो पदों को प्लस और माइनस अलग अलग टुकड़ों में तोड़ेगा। क्या करेगा? अलग अलग टुकड़ों में तोड़ेगा, उसी को क्या कह देंगे हम लोग? बहुपद कहेंगे। क्लियर हो गया? तो जब प्लस और माइनस ये क्या करेगा? तो जब किसी पद को तोड़ेगा, अलग अलग भागों में, टुकड़ों में तोड़ देगा, उसी को क्या कह देंगे हम लोग? बहुपद कहेंगे। बहुपद का मतलब कि बहुत सारे उसमें टर्म हो, बहुत सारे पद हो। तो जब बहुत सारे पद होंगे, उसी को क्या कह देंगे? बहुपद कह देंगे। क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं है? यही अभी नहीं,
अभी तो और सारे कॉन्सेप्ट हैं, समझ पा रहे ना, अभी और से बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं कि यहाँ पे बहुपद सिर्फ यही एक नहीं है कि प्लस और माइनस टर्म को अलग करेंगे, बहुत सारे पद होंगे तो ही बहुपद कहेंगे, नहीं अभी और सारे हैं। जरा सा आगे हम लोग देखते हैं, क्लियर हो गया। आगे जरा सा देखिएगा, इसमें एक चीज आपका देखिए क्या आएगा, एक चीज आप लोग सुनोगे कांस्टेंट, नहीं भी सुनेंगे तो यहाँ पे सुन लीजिए, एक कांस्टेंट का नाम सुनोगे, कांस्टेंट। जैसा कि आपको बता रहे हैं कि आपके साथ स्कूल में आपके दोस्त होंगे, आपके बचपन के दोस्त होंगे, बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो अभी भी आपके साथ उनकी दोस्ती होगी, समझ पा रहे हैं। और बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो मौके पर काम तो आएंगे, और लेकिन बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो मौके पर काम ही नहीं आते हैं, दोस्ती तो है बट काम ही नहीं आते हैं। तो जो दोस्त एकदम समझिएगा, एकदम जो दोस्त हर एक जगह आपके काम आएंगे उसको क्या बोल देंगे, उनको बोल देंगे क्या, कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। मतलब उसको क्या बोल देंगे, तो उसको बोलेंगे आचर। क्या बोलेंगे, आचर। समझिएगा मेरे बातों को। और जो लोग, अगर आप अपने दोस्त के पास गए, कोई काम है, उसने क्या किया, पढ़ाई कर रहा है, तो डायरेक्ट बोल दे कि नहीं यार मुझे अभी काम नहीं है, हम अभी यहाँ पे काम में बिजी हैं, वो काम में बिजी है, आपके साथ नहीं आने वाले हैं। तो जो आपके साथ नहीं आने वाले हैं उसको क्या कह देंगे, एक तरह से बोल देंगे उनको वेरिएबल, मतलब उनको क्या बोल देंगे, चर। क्या बोल देंगे उनको, चर। समझ पा रहे, समझ पा रहे। तो नहीं समझ में आया ना, कोई बात नहीं। देखिए, आचर सिर्फ और सिर्फ किसको बोलेंगे, तो जिनका मान कभी नहीं बदलेगा, जिनका मान कभी नहीं बदलेगा। मतलब ये कि अगर हम आपको एक एग्जांपल लेंगे यहां पर कि 4x² प्लस में 3x प्लस में 4, तो ये जो आपका 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अगर हम जाके इसको चाइना में अगर बात करेंगे तो भी 4 वहां पर 4 ही होगा। ऐसा नहीं है कि वहां पे 4 2 हो जाएगा या 1 हो जाएगा या 10 हो जाएगा या 100 हो जाएगा। तो इसका मान कभी बदलने वाला नहीं है। तो जिसका मान कहीं नहीं बदलेगा उसी को क्या बोल देंगे, कांस्टेंट बोलेंगे, मतलब अचर बोलेंगे। और जिसका मान हमेशा बदल सकता है, जिसका मान हमेशा बदल सकता है, उसको क्या बोल देंगे, चर बोल देंगे, मतलब वेरिएबल बोल देंगे। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पर ले लीजिएगा कि x y z a b c d h z l m n, इस सबको क्या बोलते हैं, तो वेरिएबल बोलते हैं, मतलब चर बोलते हैं। समझ में आया। देखिए, नहीं आया इस बातों को, सिंपल सा बात है भैया। अगर गिनती के जो भी संख्या है 1 2 3 4, ये जितना मन उतना तक लेके जाइए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अचर पद। लेकिन जो गिनती की संख्या नहीं बल्कि ABCD अल्फाबेट में से आएंगे ना, ABCDEFGHI, ये जो भी आएंगे ना, इन्हीं को क्या बोलते हैं, चर पद। क्या बोलते हैं, ABCXYZP, ये जितने सारे हैं ना, इनको क्या बोल देंगे हम लोग, इनको बोल देंगे चर पद। समझ पा रहे हैं। तो इनका कभी भी मान हमेशा बदलते रहता है। बात समझिएगा। देखिए, जिसका मान हमेशा, जिसका वैल्यू हमेशा बदलते रहे उसको बोलेंगे चर पद, और जिसका वैल्यू कहीं बदले ही नहीं, सब जगह सेम हो, इक्वल हो, कर्नाटका जाए तो भी उतना ही। 4 का वैल्यू कर्नाटका में भी 4 ही होता है, और हमारे यहाँ बिहार के आरा जिला में अगर आइएगा तो 4 का वैल्यू 4 ही होगा। समझ पा रहे हैं। तो जिसका मान कभी नहीं बदले उसको बोलते हैं कांस्टेंट, और जिसका मान हर एक जगह बदले उसको बोलते हैं क्या, वेरिएबल। मतलब हिंदी में चर बोलेंगे और इंग्लिश में कांस्टेंट को क्या बोलेंगे, अचर बोलेंगे। जरा सा सिंपल सा बात है भैया। अगर हम यहां पर देखिएगा, ध्यान समझिएगा, अगर हम यहां पर 3x प्लस में 4 लिख दें, 3x प्लस में 4 लिख दे, तो 3 का मान हमेशा 3 ही रहेगा और 4 का मान हमेशा 4 ही रहेगा। समझ पा रहे, 4 का मान हमेशा 4 ही रहेगा और 3 का मान हमेशा 3 ही रहेगा। ये कभी घटने बढ़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर x का वैल्यू, देखिए आप ही देखिए, बहुत सारे मैथ्स बनाए होंगे इसमें x का वैल्यू कहीं 2 आता होगा, कहीं 3 आता होगा, कहीं 4 आता होगा, कहीं 100 आता होगा, कहीं 10 आता होगा। तो x का मतलब ये हो गया कि x, m, n, p, z, ये जितने सारे हैं ये सब के सब क्या है, इनको बोल देंगे चर पद, और जो भी आपका गिनती के संख्या है इनको क्या बोल देंगे, अचर पद। समझ पा इस बातों को, क्लियर हो गया। एक सेकंड जरा से देखिए, लाइट कम हो गया है। चलिए, तो जरा सा इतना हम लोग कॉन्सेप्ट समझ में। तो क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया बुआ, हम लोगों ने क्या सीखा, एक सीखा कि प्लस और माइनस जो भी होंगे वो 2 टर्म को क्या करेंगे, अलग करेंगे, या 2 से अधिक टुकड़ों में इसको बांटेंगे तो ही क्या बोल देंगे, उसको बहुपद बोलेंगे। बहुत सारे पद में क्या, ये प्लस और माइनस ही अलग करेंगे।
क्लियर हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि उसमें देखिए उसमें कांस्टेंट होंगे और क्या वेरिएबल भी होंगे, समझ पा रहे, कांस्टेंट भी होंगे और वेरिएबल भी होंगे। आगे चले हम लोग, इतना सारा समझ में आया कि नहीं, आगे बढ़ते हैं जरा सा, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जरा सा इसके बारे में और डिटेल से। इतना ही नहीं, भी बहुत सारा कुछ है इसके बारे में, सिर्फ और सिर्फ परिचय देखेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ भी चलेंगे। चलिए तो आगे हम लोग जरा सा और भी बहुपद की बात करें, और भी इसकी क्या क्या क्वालिटियां हैं जरा सा उसको देखेंगे हम लोग। चलिए तो अब जरा सा हम लोग देखेंगे बहुपद के कुछ टुकड़ों के बारे में, बहुपद की कुछ आगे की क्वालिटियों के बारे में। तो जरा सा एक बात को समझिएगा। चलिए तो अब देखेंगे जरा सा हम लोग, अब बहुपद की बात करेंगे तो बहुपद को थोड़ा सा टुकड़ा किया गया है, उसको बांटा गया, उसके पार्ट को डिवाइड किए गए हैं। तो कैसे डिवाइड किए गए हैं ये देखिए, आपको एकदम एक एक बातों को ध्यान से समझिएगा, एक एक बातों को गौर समझिएगा, इसको जरा सा बारीकी से समझेंगे। ओके चलिए जरा सा देखिए बहुपद के प्रकार को देखेंगे हम लोग। तो जरा सा अगर हम लोग बहुपद के प्रकार को देखेंगे तो टर्म के आधार पर, बात को जरा सा समझिएगा, यहाँ पे पद के आधार पर देखिए बहुपद के प्रकार देखेंगे तो यहाँ पे पद के आधार पर, पद के आधार पर इसको तीन, कितने भाग में, तो तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, तीन भागों में बांटा गया है। ओके बात को जैसा ध्यान समझिएगा। एक आपका है, एक आपका जो है इसको कहते हैं मोनोमेल्स। क्या बोलेंगे, मोनोमेल्स। मोनोमेल्स का मतलब होता है एक पदी। क्या बोलेंगे, एक पदी, इसको हिंदी में बोलते हैं। हम एक एक बातों को लिख दे रहे हैं और उसके बाद आपको समझाएंगे, एक एक बात को समझेंगे, गौर से देखिएगा। दूसरा आपका हो गया बिनोमेल्स। तीसरा आपका हो गया ट्रिनोमेल्स। मतलब त्रिपदी। अब चलिए जरा सा एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे, 2x ले लीजिए, फिर 2 ले लीजिए, 5x स्क्वायर ले लीजिए या क्यूब ले लीजिए, फिर यहाँ पे ले लीजिए -5y स्क्वायर etc। इसमें हम लोग लेंगे, इसमें लेंगे आपका x स्क्वायर -x ले लीजिए, या फिर y 30 प्लस में 1 ले लीजिए, या फिर 2x प्लस में 3y ले लीजिए। ओके एक यहाँ पर आप ले लीजिए, इसमें ले सकते हैं आप x प्लस में x स्क्वायर प्लस में 4, या फिर 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 12। समझ पा रहे ना, बातों को जैसे ध्यान समझिएगा एक एक बातों को। देखिए बहुपद के प्रकार की अगर बात करेंगे हम लोग, बहुपद के प्रकार की बात करेंगे तो देखिए देखिए पद के आधार पर, किसके आधार पर, टर्म के आधार पर, पद के आधार पर बहुपद को तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया, तीन भागों में बांटा गया है। जैसा कि आपको हम दिखा दें यहाँ पे कि पहले वाले को हम लोग बोलते हैं मोनोमेल्स। क्या बोलते हैं, मोनोमेल्स बोलते हैं। मतलब कि एक पदी, अगर इसमें टर्म सिर्फ एक होगा, कितना होगा, सिर्फ एक ही पद होगा, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक पदी। क्या बोलेंगे, एक पदी। जैसा कि आपको यहाँ पे देखिए हम एग्जांपल में लिखे हैं 2x या फिर 2 हो गया, या फिर 5x क्यूब हो गया, या -5y स्क्वायर हो गया। इसमें सिर्फ और सिर्फ देखिए एक यही है, एक ये है और एक ये है, एक ये, सबके सब अकेला है ना जी। इसको क्या बोल देंगे, मोनोमेल्स। मतलब एक पदी, मतलब जिसमें एक पद हो। कितना पद हो, एक पद हो। अगर एक पद होगा, सिंपल बात है, अगर पद एक होगा तो उसको एक पदी कह देंगे। अगर पद देखिए यहाँ पे देखिए बिनोमल्स, बिनोमल्स का मतलब देखिए द्विपदी।
क्या बोलते हैं इसको, द्विपदी। द्विपदी का मतलब, द्वि का मतलब क्या होता है, दो, जिसमें कितने पद हो, दो पद हो। दो पद का मतलब अगर एक यहां से यहां तक है तो एक ये पद हो गया, एक ये पद हो गया। दो पद हुए कि नहीं हुए, तो दो पद हुए उसको क्या बोल देंगे, इंग्लिश में बोलेंगे बिनोमल्स, हिंदी में बोलेंगे आपका द्विपदी। समझ पा रहे इस बातों को। फिर अगला देखेंगे हम लोग, यहां पर देखिए दे रहा आपका कि y के पावर 30 और प्लस में 1, समझे, तो ये भी, इसमें भी कितने पद हुए, एक ये पद, एक ये पद, दो पद हो गए, तो इसको भी क्या बोल देंगे, द्विपदी। समझ पा रहे इस बातों को। फिर यहां पर देखिएगा 2x प्लस में 3y, इसमें भी एक पद यहाँ, एक पद यहाँ, दो पद हो गए, तो इसको क्या, इसको भी क्या बोल देंगे, बिनोमल्स मतलब द्विपदी। अब समझिएगा 3 नंबर में देखिएगा जरा सा, 3 नंबर कह रहा है कि त्रिपदी मतलब ट्रिनोमल्स, इंग्लिश में बोलेंगे ट्रिनोमल्स, हिंदी में क्या बोल देंगे इसको, त्रिपदी। मतलब एक पद यहाँ पे, एक पद यहाँ पे, एक पद यहाँ पे। तो ये देखिए, देखिए समझ पा रहे नहीं, यहाँ पे देखिए 1 2 3, 3 पद है, इसको बोल देंगे त्रिपदी। यहाँ पे भी 1 2 3, 3 पद है, इसको भी बोल देंगे त्रिपदी। समझ पा रहे इस बातों को। अगर पद एक होगा उसको बोलेंगे क्या, एक पदी। अगर पद दो होगा उसको बोल देंगे द्विपदी। और अगर पद टर्म 3 होंगे उसको क्या बोल देगा, त्रिपदी। समझ पा रहे हैं। अगर टर्म 1 होगा उसको एक पदी, अगर टर्म 2 होगा उसको द्विपदी, और अगर टर्म 3 होगा उसको त्रिपदी। तो इसका मतलब हम आपको पिछला बार एक दिए थे कि ax इंटू वाई, याद आ रहा है आपको, मतलब ये कि ax इंटू वाई करेंगे तो axy ही तो हो जाएगा ना। तो आप देखिए यहाँ पे इसमें सिर्फ एक ही पद है कि नहीं है, तो एक ही पद है, तो देखिए ये एक पदी बहुपद के पद के आधार पर इसको बांटा गया क्या, तो ये भी एक तरह से यहाँ पे बहुपद हुआ कि नहीं हुआ। समझ पा रहे इस बातों को, समझ पा रहे। एक सिंपल सा देखिए बात आपको बता रहे हैं कि बहुपद होने का क्या है। जरा सा देखिए, लाइट बार बार देखिए, तो यहाँ पे एक सिंपल से देखिए, सब में आपने क्या देखा, यहाँ पर जो है x का घात कितना, 1 छुपा है, यहाँ पर क्या है, 2 है, यहाँ पर क्या है, 2 है, यहाँ पर तो कोई चरपद है ही नहीं, यहाँ पे कोई वेरिएबल ही नहीं है। यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 2 है। मतलब एक कॉन्सेप्ट निकल के क्या आ रहा है, मतलब कॉन्सेप्ट निकल के एक यही आ रहा है कि अगर क्या, अगर किसी भी वेरिएबल का मतलब चर पद का, किसका, चर पद का अगर घात की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, उसके एक्सपोनेंट की बात करेंगे, उसकी घात की बात करेंगे। अगर घात पद जो होगी उसका घात, चर पद की जो घात होंगे, अगर वो एक वास्तविक संख्या होगा, क्या होगा, वास्तविक संख्या। मतलब ये कि अगर x जो भी हो, x हो या फिर y हो या फिर z हो या p हो या a हो, कोई भी हो, अगर उसका घात एक पूर्ण संख्या होगी, वास्तविक मतलब यही कह दीजिए पूर्ण संख्या होगी, तो अगर पूर्ण संख्या होगी उसी को बहुपद कहा जाता है। जैसा कि आपको हम बता दें एक दो एग्जांपल के तौर पे, अगर यहां पर लिखेंगे, देखिए ax स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में, देखिए ax स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 2, तो यहाँ पे घात कितना है, 2 है, यहाँ पे घात कितना है, 1 छुपा है, तो इसका मतलब ये बहुपद है। अगर कहीं यहाँ पे ऐसे होता कि, देखिए अगर ऐसे होता कि ax स्क्वायर, देखिए ax स्क्वायर प्लस में 4x के पावर 2.5, तो यहां पर ये जो आपका आया ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए आपका बहुपद नहीं होगा। मतलब ये कि एक और हमने कंसेप्ट क्या सीखा कि भैया बहुपद वही होगा जिसका घात, जिसमें चर पद का घात मतलब वेरिएबल का जो घात होगा वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। मतलब कि ना ही वो नेगेटिव में, मतलब ना वो माइनस में, ना वो दशमलव में, और ना ही वो रूट में होना चाहिए। अगर वो दशमलव में हो या माइनस में हो या रूट में हो तो समझ जाइए कि वो संख्या है, वो आपका बहुपद नहीं है, वो बहुपद नहीं है। तो बहुपद के लिए शर्तें क्या हुआ, पहली चीज कि बहुपद के टर्मों को प्लस और माइनस अलग करेंगे और बहुत सारे टुकड़ों में विभाजित कर देंगे, और दूसरी चीज कि जो भी उसमें चर पद होगा, चाहे वो x हो या y हो या z हो या कुछ भी हो, उसका घात जो होगा, उस चर पद का जो घात होगा वो आपका पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब ये कि अगर 2 है तो 2 है, अगर 3 तो 3, 3.2 नहीं, ना ही रूट में 3।
समझ पा रहे, नहीं रूट में 3 और नहीं 3.5। जब भी हो तो या तो 1 हो तो 1 हो, 2 हो नहीं तो 3 हो, नहीं तो 4 हो, नहीं तो 5 हो, नहीं तो 6 हो, नहीं तो 7 हो, या 10 हो या 50 हो, लेकिन एकदम वो कंप्लीट नंबर होना चाहिए, वहां पे एक होल नंबर होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। समझ पा रहे हैं? तो जब किसी भी टर्म में अगर पूर्ण संख्या होगा तो ही वो बहुपद कहलाएगा, अगर नहीं होगा तो वो बहुपद आपका नहीं कहलाएगा। तो बहुपद को पद के आधार पर देखिए 3 भागों में बांट दिया गया और तीनों को हमने यहाँ पे आपके सामने समझा भी दिए। अगर समझ में आ रहा है तो आप लाइक तो कम से कम वीडियो को कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आगे जो भी मैथ्स आने वाले हैं आपको बहुत ईजी तरीके से आपको समझाने वाले हैं। घबराइए नहीं, हमारे चैनल पर बने रहेगा। और भी जरा सा आगे देखिए, और इसमें हम लोग जरा सा क्या सीखेंगे, ये तो पद के आधार पर हुआ ना जी, अब घात के आधार पर भी, जैसे अभी आपको घात के बारे में बोले ना, उसके आधार पर भी इसमें बांटा गया है। इसके आधार पर थोड़ा सा देखेंगे। देखिए जैसा कि हम आपको देखिए बता रहे हैं यहाँ पे, एक सेकंड रुकिएगा। देखिए आगे आपको अगला देखेंगे तो इसमें देखिएगा, बातों को समझिएगा। इसमें आपको घात के आधार पर, किसके आधार पर, घात के मतलब एक्सपोनेंट के बेस्ट पर, एक्सपोनेंट के आधार पर, घात के आधार पर 3 भागों में बांट दिया गया है। इस बहुपद को भी घात के, जैसे हम अभी आपको बताएं कि पद के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। उसी तरीके से यहाँ पे घात के आधार पर भी क्या किया गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। जैसा कि देखिए आप लोग, इसमें कह रहा कि आप क्या, कि देखिए 1 नंबर में कह रहा आपका कि लीनियर। देखिए लीनियर, लीनियर का मतलब क्या होता है, रैखिक। ये रैखिक कब बोलेंगे, इसको सरस समझ लीजिएगा। देखिए यहां पर हमने px लिखा है, px का मतलब वही, p मतलब पॉलिनोमियल मतलब बहुपद, x का मतलब वही, x जरूरी नहीं कि x ही आएगा, y z p q n कुछ भी आ सकता है, मतलब कोई चर पद आएगा, वेरिएबल आएगा। तो अगर इतना बराबर मान लीजिए एक यहाँ पे दे दिया, समझ में ये बहुपद दिया है, तो इसमें अगर हम चर पद का घात देखेंगे तो कितना यहाँ पे 1 है कि नहीं है। अगर यहाँ पे 2y दिया तो यहाँ पर भी कितना है, 1 छुपा है। एक तो दिखाई नहीं दे रहा लेकिन एक छुपा है, वहां पे रहता है। अब यहाँ पर देखेंगे t आप प्लस में √2, तो आपके मन में एक बात आएगा, आप तो बोले कि रूट में नहीं होना चाहिए। अरे भैया ये देखिए, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल नहीं है बल्कि ये कांस्टेंट है। ये समझ पा रहे ना, ये रूट में संख्या है, कोई चरपद थोड़ी है रूट में। रूट में अगर कोई चरपद होगी तब वहां पे बहुपद नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर t का पावर 1 है कि नहीं है ना जी। तो इसका मतलब क्या कि जब भी चर पद का जिस बहुपद में अगर चरपद का घात अधिकतम 1 होगा, जिसे सब में देखिए 1 ही है कि नहीं है, 1 ही है। अगर 1 होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को कह देंगे हम लोग रैखिक बहुपद। क्या बोल देंगे उसको, रैखिक बहुपद। जिस बहुपद में चर पद का घात अगर अधिकतम 1 होगा, उसके सिवा नहीं होगा। समझ पा रहे ना, 1 होगा, 1 से अगर ज्यादा होगा तो दिक्कत हो सकता है। अगर 1 ही होगा, 1 से सब कम ही हो सकता है, एक सबसे अधिकतम देखा जाए तो 1 ही होगा, तो उसी को क्या बोल देंगे हम लोग, रैखिक बहुपद। समझ में आया। जैसा कि आप एग्जांपल में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं। यहाँ पे अगर दिक्कत नहीं तो एक दो और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 2x प्लस में 4y प्लस में 5z। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, तो x का वैल्यू यहाँ पे देखिए पावर कितना है, 1 है, y का पावर 1 है, z का पावर 1 है। तो यहाँ पर ये पावर देख रहे हैं अधिकतम कितना है, 1 ही है ना जी। ये जिसमें y हो, z हो, x हो, कुछ भी हो, उसका पावर अगर अधिकतम 1 होगा, उसी को कहते हैं हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब कि रैखिक बहुपद। समझ पा रहे, उसको क्या बोल देंगे हम लोग, रैखिक बहुपद। जैसा कि आपको अगर देखा जाएगा आगे, तो ये तो क्लियर हो गया। अब 2 नंबर में आपका दे रहा है क्या, क्वाड्रेटिक मतलब द्विघाती। कौन सा बहुपद, द्विघाती बहुपद। द्विघाती, बात को समझिएगा, नाम में सब छुपा है, द्विघाती बहुपद। तो द्वि का मतलब ही क्या होता है, 2। क्या होता है दोस्तों, 2 होता है। तो जिसमें बहुपद का घात 2 होगा, कितना होगा, 2 होगा, उसी को क्या बोल देंगे हम लोग, द्विघाती बहुपद। जैसा कि देखिए यहाँ पे पावर कितना है, 2 है, चरपद का यहाँ पे पावर कितना है, 2 है, और यहाँ 1 है। तो हमको 1 से मतलब ही नहीं है, 1 से मतलब ही नहीं है ना, हमको सिर्फ और सिर्फ मतलब 2 अधिकतम वाला से। अधिकतम कितना है, 2। तो अगर अधिकतम कहीं 2 हो जाएगा, उसी को क्या बोल देंगे, द्विघाती बहुपद। समझ पा रहे, 1 भी हो और 2 भी हो, तो भैया हम 1 को नहीं देखेंगे, हम अधिकतम वाला को देखेंगे। अगर अधिकतम 1 तो उसको रैखिक बोल देंगे, अगर अधिकतम 2 उसको द्विघाती बोल देंगे, अगर अधिकतम 3 उसको त्रिघाती बोलेंगे। जैसा कि देखिए 3 नंबर में क्यूबिक मतलब त्रिघाती आपका कह रहा है। त्रिघाती का मतलब कि चर पद का अधिकतम घात कितना चाहिए, 3 चाहिए। कितना चाहिए, 3 चाहिए। यहाँ देखिए 3 है, यहाँ देखिए 3 है, 2 है और ये 1 भी है ना। तो ये 2 को हम नहीं देखेंगे, 1 को नहीं देखेंगे, हम किसको देखेंगे, अधिकतम कितना है। अगर अधिकतम 3 है तो भैया उसका नाम देंगे त्रिघाती बहुपद। समझ पा रहे,
क्लियर हो गया। इस तरीके से इस नाम पर आपका इक्वेशन भी होता है जो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगर बउआ चर पद का घात, समझिएगा, अगर चर पद का घात कितना हो, अधिकतम 1 हो, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, उसको बोलेंगे हम लोग रैखिक। क्लियर हो गया। अगर चरपद का घात अधिकतम कितना हो, 2 हो, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, तो द्विघाती। क्लियर हो गया। अगर चरपद का अधिकतम घात कितना हो, 3 हो, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, तो त्रिघाती। अगर 4 हो, चतुर्थघाती बहुपद। समझ पा रहे हैं रैखिक बहुपद कौन है, द्विघाती बहुपद कौन और त्रिघाती बहुपद कौन है। अगर कहीं आपके मन में ये डाउट है कि कहीं भैया तीनों हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जैसे आपका देखिए यहाँ पे दे दिया 2x क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 4 बराबर, मान लीजिए ये इतना दे दिया। ये बहुपद तो है, कैसे बहुपद है, क्योंकि इसमें चर पद का घात क्या है, एक पूर्ण संख्या है, तो बहुपद तो है ही। और इसमें देखिए टर्मों को अलग अलग किया गया है, सिर्फ प्लस ही अलग किया है ना, तो ये बहुपद तो हो गया। इसका मतलब यहाँ पे घात अगर 2 भी, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, तो भैया किसको हम नाम चूज करेंगे। तो सिंपल बात है कि आप देखिए, जिस भैया इस जमाना ही सुन रहा है, तो जिसके पास भैया अमीर पैसे ज्यादा हैं, तो अमीर को लोग उसी के नाम से, उसको तो पूछ रहा है, सब लोग पूछ रहा है, जिसके पास पैसे हैं, तो मतलब कि सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है, इसी के पास है ना जी। कितना है, तो 3 है ना, तो इसी के अनुसार इसका नाम रख दिया जाएगा, मतलब त्रिघाती बहुपद। 2 भी हो, 3 भी हो, लेकिन 4 आ जाएगा तो 3 की कहानी खत्म। अब अधिकतम 4 आ गया ना, उसको बोल देंगे चतुर्थघाती बहुपद। समझ पा रहे, उसको क्या बोल दिया जाएगा, चतुर्थघाती बहुपद। अगर घात 1, अधिकतम घात चरपद का 1, तो नाम हो जाएगा उसका रैखिक। अगर अधिकतम घात 2 हो, उसका नाम हो जाएगा त्रिघाती। अगर अधिकतम घात 3 हो, तो उसका क्या हो जाएगा, त्रिघाती। 4 हो, चतुर्थघाती। उसमें कुछ नहीं करना है, देखना है कि चरपद की घात अधिकतम ज्यादा है कितना। अगर जितने ज्यादा है, उसी के आधार पर उसका नामकरण कर दिया जाता है। अगर 1 तो रैखिक, अधिकतम घात 2 तो द्विघाती, 3 तो त्रिघाती, 4 चतुर्थघाती। अगर 1 2 3 4 हो, तो भैया 3 तो 4 से गरीबे ना हो गया जी, 2 तो गरीबे ना हो गया, 1 गरीबे ना हो गया, तो 4 सबसे अमीर है ना, तो इसी के आधार पर नाम रख दिया जाएगा चतुर्थघाती बहुपद। समझ में आया क्या, क्लियर हो गया, क्लियर हुआ क्या, समझ में आया कि नहीं। तो दोस्तों यहां तक आपको समझ में आया। अगर यहां तक समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज तक जो भी हम लोग पढ़े, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को, सब लोग को अच्छा लगा होगा। तो फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए दोस्तों आज तक यहीं रहने दीजिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन, एक बारीक बारीक तरीके से क्वेश्चन लेकर आएंगे, अजीब तरीके से क्वेश्चन लेकर आएंगे, नए नए टर्म से क्वेश्चन आएंगे। घबराइए नहीं, हमारे चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद, टेक केयर दोस्तों।